नमस्कार, मैं रोहित रंजन और डीएनए में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपको एक अहम खबर के साथ जोड़ रहा हूं क्योंकि ये खबर अभी तुरंत मिल रही है और इस खबर को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे साथ साथ इंटरनेशनल जगत पर भी ये खबर सुर्खियां बटोरी है। सलमान रुश्दी पर हमला हुआ है, इसकी जानकारी मिल रही है और ये डीएनए ब्रेकिंग इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि सलमान रुश्दी पर हमला हुआ है, न्यूयॉर्क में ये हमला हुआ है। ये जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इससे जुड़ी तमाम अपडेट को भी हम लगातार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान रुश्दी वैसे भी विवादों में रहे अपनी किताबों को लेकर, लेकिन सलमान रुश्दी को अब यहाँ पर निशाना बनाया गया है। इस पर लगातार जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन जो अब तक हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक सलमान रुश्दी पर यह हमला न्यूयॉर्क में हुआ है। किन परिस्थितियों में यह हमला हुआ है, कौन है हमलावर, इसकी जानकारी भी इकट्ठा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी आप जान लीजिए कि सलमान रुश्दी, ये देखिए तस्वीरें सबसे पहले ये तस्वीरें हम तक पहुंची है सलमान रुश्दी पर हमले की ये तस्वीरें। सलमान रुश्दी विवादों में लगातार घिरे रहे और अभी जानकारी ये मिल रही है कि सलमान रुश्दी न्यूयॉर्क में एक लेक्चर देने जा रहे थे और इसी बीच में उन पर हमला हुआ है। लेखक है सलमान रुश्दी और अपने किताबों की वजह से काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहे, इनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ। ये सबसे पहले की तस्वीर न्यूयॉर्क में सलमान रुश्दी के ऊपर जो हमला हुआ। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक सलमान रुश्दी मंच पर थे, लेक्चर देने जा रहे थे और इसी बीच में एक शख्स मंच पर पहुंचता है और सलमान रुश्दी पर वो हमला कर देता है। सिद्धांत सिब्बल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर और अपडेट उनसे लेते हैं। सिद्धांत, क्या जानकारी मिल रही है सलमान रुश्दी के ऊपर हमले को लेकर? देखिए, अभी तो यही डिटेल्स आ रही हैं कि उनको स्टैप करा गया और अभी डिटेल्स स्केची हैं। बट मैं अगर आपको बता दूं, उनके ऊपर डेथ थ्रेट तो थे ही। मैं आपको बता दूं 1989 में आयतुल्ला खमीनी ने उनके खिलाफ फतवा जारी करा था और कहीं ना कहीं उनकी जान को लेकर हमेशा खतरा बना रहा है। सैटानिक वर्सेस उनकी किताब थी, उसको लेकर भी दुनिया भर में हमने प्रोटेस्ट देखे थे उस वक्त के बाद, और उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रोटेक्शन में मिलती रही। पर ये जो खबर आ रही है तो ये खबर उस एक तरफ से उस बैकग्राउंड के साथ अगर आप देखें तो एक तरफ से थ्रेट हमेशा बना रहा था। अभी ये डिटेल्स का इंतजार हो रहा है कि किसने उनको स्टैप करा और उसकी आइडेंटिटी को एक तरफ से वेरीफाई करा जा रहा है। तो एक बार फिर से जानकारी साझा कर दें क्योंकि अपने किताबों की वजह से सलमान रुश्दी विवादों में रहे हैं। द सैटेनिक वर्सेस को लेकर फतवा भी जारी हुआ और तमाम थ्रेट्स। ईरान ने $3 मिलियन का इनाम भी रखा था सलमान रुश्दी के ऊपर जब वह फतवा जारी हुआ था इस किताब को लेकर। अपनी लेखनी को लेकर इन्होंने हालांकि बुकर प्राइज भी हासिल किया है और उस वक्त इनको मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर प्राइज मिला था, लेकिन इनकी जो किताब है द सैटेनिक वर्सेस उसको लेकर ये हमेशा विवादों में रहे, जिसके खिलाफ फतवा जारी हुआ और उनको हमेशा ऐसे थ्रेट्स थे और ये भी जानकारी मिल रही है कि उनको सुरक्षा भी मुहैया कराए हुए थे। लेकिन ये अटैक उनके ऊपर न्यूयॉर्क में होता है जहां पर वो न्यूयॉर्क में ये हमला हुआ, मंच पर चढ़कर उनके ऊपर पंच बरसाए गए हैं। अभी फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है उस बारे में कोई जानकारी अभी पुख्ता तौर पर नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये तस्वीर उस वक्त की है जब उन पर हमला हुआ और वो वहीं पर जमीन पर गिर गए थे। तो डीएनए एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी जानकारी अब जो हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक हमलावर को अभी पकड़ लिया गया है। तो किताब में अपनी लेखनी को लेकर विवादों में रहे सलमान रुश्दी को उनके ऊपर हमला किया गया है न्यूयॉर्क में और ये तस्वीर उस वक्त की जब हमला उन पर मंच पर किया गया और उसके बाद वो जमीन पर गिर गए। द सैटेनिक वर्सेस किताब जिसके ऊपर काफी ज्यादा विवाद हुआ और उसी को लेकर उनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था। सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी उनको, लेकिन न्यूयॉर्क में इस
लेक्चर के दौरान जब वो मंच पर पहुंचे तो पहले से ही घात लगाकर बैठे हमलावर ने उन पर हमला कर दिया है। सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे संवाददाता। सिद्धांत, उनके हेल्थ को लेकर कोई जानकारी मिल पाई क्या कि इस हमले के बाद जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें तो वो जमीन पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं? सिद्धांत, क्या आवाज मिल रही है? सिद्धांत से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो तस्वीरें मिल रही है उस तस्वीरों को एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दें। इसके बारे में आप जान लीजिए कि सलमान रुश्दी जो अपनी लेखनी को लेकर हमेशा विवादों में रहते हैं, सलमान रुश्दी न्यूयॉर्क में एक लेक्चर देने जा रहे थे। लेक्चर देने के लिए वो वहां पे पहुंचे, मंच पर पहुंचने वाले थे। मंच पर पहुंचने के बाद जैसे ही वो अपने लेक्चर को शुरू करने वाले थे, उसी वक्त एक शख्स मंच पर पहुंचता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। हमलावर कौन था इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन ये देखिए सलमान रुश्दी की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं किताबों पर हस्ताक्षर करते हुए। हालांकि इस तस्वीरों को लेकर अभी फिलहाल हम किसी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं कि ये उस घटना के वक्त की तस्वीरें थी या उससे पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हमलावर की फिलहाल गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। और अपनी किताब द सैटेनिक वर्सेस जो उनकी किताब थी उसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था और उस वक्त ईरान ने $3 मिलियन का उनके ऊपर इनाम भी रखा था, फतवा तक जारी हो चुका था। और इसके अलावा उनकी लेखनी को लेकर वो हमेशा विवादों में रहे हैं। साथ ही साथ अपने किताबों के जरिए, अपनी लेखनी के जरिए उन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। हालांकि सैटेनिक वर्सेस को 1998 के वक्त में ईरान में सबसे पहले बैन किया गया था और उसके बाद सलमान रुश्दी का विरोध लगातार होता रहा था। सलमान रुश्दी ने दरअसल 1975 में अपनी पहली नॉवेल ग्राइमस के साथ शुरुआत की थी और लगातार उन्होंने फिर अपनी लेखनी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन विवाद धीरे धीरे उनके साथ लगातार जुड़ता चला गया और उनकी जो नॉवेल आई द सैटेनिक वर्सेस, उसके साथ विवाद इतना बढ़ गया कि उनके खिलाफ फतवा भी जारी करना पड़ा। और इस किताब के बाद से उन्हें उनके जान पर लगातार खतरे के अंदेशे को देखते हुए सिक्योरिटीज भी प्रोवाइड की गई थी, सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी। और सलमान रुश्दी के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि सलमान रुश्दी न्यूयॉर्क में इसी लेक्चर में जा रहे थे, लेक्चर को संबोधित करना था और उस वक्त उनके मंच पर जब वो मौजूद थे तो मंच पर आकर एक हमलावर पहुंचता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। मंच पर वो हमले के बाद की तस्वीर हम तक पहुंची है और वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ईरान अभी जो जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि हम लगातार अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि हमलावर ने मुक्कों से प्रहार किया था और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि हमलावर के हाथ में कोई नुकीली चीज भी थी जिससे उसने हमला किया था। यानी मुक्कों के प्रहार के बीच में उसके हाथ में कुछ नुकीले चीज भी थी। अभी इस बारे में अपडेट हम लगातार खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंच पर उस हमले के बाद सलमान रुश्दी गिर पड़े और ये तस्वीर उसी इंसिडेंट्स के बाद की है। न्यूयॉर्क में लेखक सलमान रुश्दी जो अपने किताबों को लेकर विवाद में रहे हैं, द सैटेनिक वर्सेस वो पूरा किताब जिसको लेकर तो सलमान रुश्दी, तो आपको बता दें कि इस वक्त जो 9 बजे डीएनए के दर्शक हमसे जुड़ रहे होंगे तो सबसे पहले उनके लिए ये जानकारी एक बार फिर से साझा कर देते हैं कि लेखक हैं सलमान रुश्दी, उन पर न्यूयॉर्क में हमला हुआ है। लेक्चर देने से पहले ये हमला हुआ है। न्यूयॉर्क में एक लेक्चर में वो पहुंचे थे जहां पे मंच पर उनको संबोधन करना था, लेकिन उससे पहले ही मंच पर जैसे ही सलमान रुश्दी पहुंचते हैं, हमलावर भी मंच पर पहुंचता है और मुक्कों से प्रहार करता है। हालांकि मुक्कों से प्रहार के बीच में यह भी जानकारी मिल रही है कि उस हमलावर के हाथ में शायद कोई नुकीली चीज भी थी। हालांकि इस बात को लेकर पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। हम और भी अपडेट लगातार लेने की कोशिश करें। हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं और अपडेट उनसे लेंगे। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? हमलावर की शिनाख्त हो पाई क्या? सलमान रुश्दी की अभी फिलहाल हेल्थ कैसी है? क्या उस बारे में कोई अपडेट?
देखिए, जो जानकारी आ रही है कि उनको उनको उनके ऊपर स्टैबिंग हुआ है, यानी उनको ऊपर नुकीले हथियार से उन पर हमला हुआ है और वो जमीन पर गिर गए थे जब उनके ऊपर अटैक हुआ, जो वहाँ आई विटनेस थे, और काफी ब्लीडिंग हो रही थी, जो ये जानकारी अभी आई है सामने। उनको वहाँ पर नियरेस्ट जो मेडिकल सेंटर है वहाँ उनको लेकर जाया गया है, और अभी तक ना तो न्यूयॉर्क पुलिस ने कोई इस बारे में लेकर के कोई ऑफिशियल अपडेट किया है कि वो हमलावर कौन था जिसने अटैक किया है। क्या वो रश्दी को पहले से जानता था या किसी तरीके का, चूंकि सलमान रश्दी काफी एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से तमाम अपनी जो किताबें लिखी, जो उन्होंने बुक्स लिखे, कुछ बुक्स को लेकर के कुछ कई देशों में, खासतौर पर ईरान में उनके खिलाफ ईरान के एक बड़े लीडर ने फतवा भी इशू किया हुआ था, उनके ऊपर लगातार थ्रेट था। और जब भी सलमान रश्दी चाहे यूरोप के देश में चाहे यूएस में किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो उनकी बकायदा वहाँ लोकल जो पुलिस है वो उसको इन्फॉर्म किया जाता है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है। हालांकि सलमान रश्दी ने जब भी उनसे पूछा गया कि जिस तरीके का थ्रेट है उनके ऊपर, तो सलमान रश्दी हमेशा इस तरीके की बातों से इनकार करते रहे गए और फतवा से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग समझदार हैं। यहाँ जो अटैक हुआ है वो अटैकर कौन है और इस वक्त क्या अभी हालात है वो अभी तक पुलिस ने नहीं बताया है, लेकिन जाहिर तौर पर जो इंटरनेशनल मीडिया है उनका ही कहना है खासतौर पर कि उन्होंने देखा कि अटैक उनके ऊपर किया गया था। उसकी पिक्चर भी अब रिलीज हो गई है सलमान रश्दी की, जिनका स्पॉट से सलमान रश्दी जमीन पर है और उनका जो है फर्स्ट जो ऐड होता है वो उनको दिया जा रहा है। तो इससे ज्यादा अभी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो यूएस में खास तौर पर इस तरीके के इंसिडेंट कम ही होते हैं क्योंकि हेट क्राइम या गन का जरूर कभी कभी सुनने को मिलता है कि किसी इंस्टीट्यूट पर या किसी स्कूल में फायरिंग की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन टेरर से रिलेटेड इंसिडेंट अगर ये होता है तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी क्योंकि यूएस काफी पहले से काफी ज्यादा ये माना जाता है कि काफी सिक्योर है। और ऐसी स्थिति में अगर इसका लिंक जैसा कि लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस्लामिस्ट कोई ग्रुप हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, वो मौके का तलाश कर रहा हो सलमान रश्दी पर अटैक करने के लिए, लेकिन जब तक एक कंक्रीट यूएस की जो न्यूयॉर्क पुलिस है NYPD वो जब तक अपनी बात स्टेटमेंट नहीं देते तब तक तो सिर्फ यही कहा जाएगा कि ये अब तक क्या रीजन है किसी को नहीं मालूम है। लेकिन जाहिर तौर पर पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं कि लगातार हमने देखा कि सलमान रश्दी अपने बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते रहे। यूके में भी कई बार उनके ऊपर इस तरीके के फतवे इशू हुए, उन पर अटैक करने की भी कई बार बातें सामने आती थी, लेकिन चूंकि एक लंबा टाइम गुजर गया था और ये माना जा रहा था कि धीरे धीरे चूंकि सलमान रश्दी पे इस तरीके का कोई लेटेस्ट थ्रेट नहीं आया था, तो ये क्या थ्रेट उनके कंट्रोवर्शियल जो उनके बुक्स हैं उससे हमें लिंक करके देखना चाहिए या फिर किसी कोई पर्सनल कोई हो सकता है कि किसी बात को लेकर के ये अटैक किया गया हो, तभी क्या है ये चीजें अभी साफ नहीं है। रोहित बिल्कुल मनीष, एक बार फिर से मैं तस्वीरों को एक्सप्लेन कर दूं, वापस मैं आपके साथ जुड़ूंगा और अपडेट इस पर हम दर्शकों से साझा लगातार करते रहेंगे क्योंकि जो डीएनए के दर्शक 9 बजे हमसे जुड़े उनको भी एक बार इन तस्वीरों के साथ फिर से अपडेट कर दें कि न्यूयॉर्क में लेक्चर देने गए थे सलमान रुश्दी और वहां पर उनके ऊपर हमला हुआ है। मंच पर यह हमला हुआ है। मंच पर हमले के बाद सलमान रुश्दी उसी जमीन पर गिर जाते हैं और जमीन पर गिरने के बाद ये जो तस्वीरें हैं वो सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई है। सलमान रुश्दी के बारे में थोड़ा और मैं आपको बता दूं कि सलमान रुश्दी अपनी किताबों को लेकर काफी ज्यादा विवादों में रहे और उनकी जो किताब है द सैटेनिक वर्सेस उसके लेखनी को लेकर उनके खिलाफ फतवा तक जारी हुआ। ईरान में सबसे पहले उस किताब को बैन किया गया और सलमान रुश्दी की ये किताब चौथी किताब थी जिसको लेकर खासा विवाद हुआ, जिसकी बिक्री और खरीद पर भी कई देशों में बैन लगा दिया गया था। विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोबिंदर जी, सलमान रुश्दी पर हमला न्यूयॉर्क में मंच पर होता है, अब इसके ऊपर जो शक है, अंदेशा है, वो कहा जा रहा है कि कट्टरपंथी कोई ग्रुप हो सकता है। इसके ऊपर मैं चाहता हूं एक टिप्पणी चाहिए कि क्या इसे समझ में, क्या इसे देखें, किस दिशा में इसे हम समझ सकते हैं। थैंक यू रोहित जी। देखिए अभी तो खबर जस्ट ब्रेक हो रही है, एग्जैक्टली पता नहीं क्या है, बट हाँ जो आप कह रहे हैं बात वही है। अब केवल बात है कि वो कोई कट्टरपंथी ग्रुप है या कोई कट्टरपंथी इंडिविजुअल है, केवल वो दो अलग अलग चीजें हैं। राइट, डेफिनेटली ये फतवा था, बड़े लंबे समय से टारगेटेड था ये बंदा,
ईरान ने बाउंटी भी डिक्लेयर करी थी, पर फिर ईरान की सरकार ने उसको डाउन प्ले भी कर दिया था। अब बात यह कि ये जो अटैक हुआ है ये कोई ग्रुप है जो, देखिए जो भी है वो कट्टरपंथी है मान लीजिए, क्योंकि अटैक किस लिए क्या हो सकता है, कोई पर्सनल दुश्मनी है, वो बात बिल्कुल अलग है। बट जो समझ में आता है वो कुछ इसीलिए है कि इनके जो विचार रखते हैं, जो किताब पे अपने जो किताबें लिखते हैं, और ये इवेंट भी जो शराकुआ में हो रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बाय द वे। वहां का ये जो टॉपिक था ना, वहां पे जिस लेक्चर पे दे गए थे, वो लेक्चर का टॉपिक था कि अमेरिका कैसे लिटरेरी फ्रीडम को मदद करता है, इस तरह का टॉपिक था। और उस टॉपिक पे ये बोलने गए थे। तो जिसने भी इन पे हमला किया है, हमलावर जो भी है, वो या तो ग्रुप का है, हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, या कोई इंडिविजुअल, जैसे कहते हैं ना स्लीपर सेल एक अलग कैटेगरी होती है, उसके अलावा एक और कैटेगरी भी तो होती है जो ना किसी से जुड़ा है, किसी स्लीपर सेल से, ना किसी आतंकी ग्रुप से, पर वो अपने दिमाग में कोई कीड़ा पाले हुए उसमें। तो ये तीसरी कैटेगरी का इंसान, इंडिविजुअल भी हो सकता है। बट यस, एब्सोल्युटली राइट। जो फिलहाल की समझ में आता है वो यही है, जिसने भी करा है उसने विचारधारा के चलते करा है, कि इसने जो लिखता था ये लिखता है, और जो किताब सैटानिक वर्सेस तो क्या सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, उसके अलावा भी इसके खिलाफ जिसने ये अटैक किया है वो या तो इंडिविजुअल है जो इस घृणा से भरा हुआ है, इस कट्टरपंथी सोच की, या कोई स्लीपर सेल है, लोन वुल्फ है, पर मतलब ऑर्गेनाइज्ड कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, या फिर कोई एक ग्रुप है। तो ये तीनों कैटेगरीज अभी ओपन है, और अभी तो जस्ट इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है। नहीं रविंद्र जी, जैसा कि आपने फर्स्ट लाइन कहा कि कट्टरपंथी तो है, इंडिविजुअल है या ग्रुप है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन ये हमला क्या सीधे सीधे वो मैसेज नहीं कन्वे किया जा रहा है कि जैसे आपने कहा कि ईरान ने जो बाउटी रखी थी उसे वापस भी ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो नफरत थी, वो जो गुस्सा था, वो एक बार फिर से छलक गया इस हमले पर? क्या मैं इसे इससे जोड़ सकता हूं? रविंद्र सजदे से भी फिलहाल संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि देखिए न्यूयॉर्क में यह हमला हुआ है। न्यूयॉर्क में हम आपको वर्ल्ड मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि न्यूयॉर्क में इस लेक्चर में पहुंचे थे और सलमान रुश्दी उस लेक्चर में मंच पर संबोधन के लिए जा ही रहे थे, और वहीं पर मंच पर उन पर हमला होता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी हमलावर जरूर पकड़ा गया है, लेकिन उसके पीछे उसका इरादा क्या था, वो किससे जुड़ा हुआ है, वो इंडिविजुअली क्या वाकई ऐसे विचारधाराओं से जुड़ा हुआ था जिसको लेकर सलमान रुश्दी को लेकर नाराजगी थी, इस पर अभी बारीक जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन ये जरूर है कि ये हमला उनके ऊपर हुआ। और दूसरी जो एक अहम जानकारी मिली उसमें यह भी पता चलता है कि मुक्कों से वार किया गया, और यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि हाथ में उस हमलावर के उस वक्त नुकीली चीजें भी थी जिसका इस्तेमाल उस हमले के दरमियान किया गया। और उसी हमले के बाद सलमान रुश्दी मंच पर गिर जाते हैं, जमीन पर ये गिरने की वो तस्वीर उस वक्त ताजा होती है, और वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और उसके बाद अभी सलमान रुश्दी के बारे में अपडेट हम लेने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सलमान रुश्दी एक विवादित नाम रहे अपनी लेखनी को लेकर, और लगातार उनकी जो चौथी किताब थी सैटेनिक वर्सेस, उसको लेकर खासा विवाद हुआ। और ये विवाद इतना बढ़ गया कि ईरान ने $3 मिलियन की बाउटी भी रखी। यानी कि ये देखिए, ये हमले का वीडियो है, सबसे पहले ये हमले का वीडियो आप देखिए, डीएनए में एक्सक्लूसिव ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पे मंच पर अफरा तफरी का आप माहौल साफ तौर पर देख सकते हैं। जब सलमान रुश्दी मंच पर पहुंचे, मंच पर भाषण देना था, मंच पर उस टॉपिक पर उनको बोलना था, और मंच पर अचानक से उनके ऊपर हमला होता है। जो लोग उनको सुनने के लिए मौजूद थे उनमें से ही किसी ने वीडियो ये बनाया है, और ये न्यूयॉर्क में इस हमले की वो तस्वीर है जब मंच में अचानक से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और पीछे से लोग भाग कर आते हैं। सलमान रुश्दी उसी वक्त जमीन पर गिर जाते हैं जिस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे थे, और मंच पर हमलावर पहुंचता है सलमान रुश्दी के ऊपर, वो हमला करता है। और अचानक जो लोग भी वहां मौजूद थे, जो ये कार्यक्रम सुनने और देखने आए थे, उनमें भी अचानक सी बेचैनी सी नजर आने लगती है, और जो सिक्योरिटी स्टाफ वहां मौजूद थे वो भी मंच पर सलमान रुश्दी की तरफ भागते हैं। तो न्यूयॉर्क में यह हमला, और खास बात यह भी है कि सलमान रुश्दी को सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है। सलमान रुश्दी जहां कहीं भी ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उससे पहले पूरा एक
सिक्योरिटी चेकअप होता है और उसके बाद ही सलमान रुश्दी उस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। लेकिन सलमान रुश्दी के इस कार्यक्रम में एक शख्स पहुंचता है और अब उस शख्स के बारे में जानकारी जो नहीं मिली है उसके ऊपर अभी हम फिलहाल कोई कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही जानकारी मिलेगी हम उसको साझा करेंगे। लेकिन ये जानकारी जरूर है कि उसने हमला किया तो यानी वो किसी विचारधारा से जरूर जुड़ा होगा। सलमान रुश्दी को लेकर उसके अंदर कोई ना कोई नाराजगी रही होगी और ये उस वक्त की तस्वीर है जब सलमान रुश्दी मंच पर मौजूद थे और सलमान रुश्दी के ऊपर यह हमला किया गया और उसके बाद अफरा तफरी का ये पूरा माहौल। रविंदर सचदेव हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। रविंदर साहब, हम वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, हालांकि अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन वापस मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा क्योंकि वो इंडिविजुअल है या पीछे कोई बैकअप है इस पे अभी क्लियरेंस नहीं है। लेकिन ये तो तय है कि ईरान ने जिस बाउटी को हटा दिया जिसका जिक्र आपने किया, लेकिन वो नाराजगी अभी भी कट्टरपंथियों में थी। इस हमले को क्या उससे जोड़ा जा सकता है? थैंक यू रोहित जी। नो एब्सोल्युटली, देखिए ये नाराजगी जिस भी तरह की हो ये लंबे समय रहती हैं, वही तो कॉज है आतंक का आज की दुनिया में। कोई चीज भूली नहीं जाती, जो हुआ वो हमारी कॉमन रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग भूल जाते हैं। पर जो लोग जिस इस विचारधारा से जुड़े हैं, जिनको लगता है कि उनके साथ कुछ जो भी अन्याय हो रहा है या उन्हें कुछ बदला लेना है, वो तो लगे रहते हैं। तभी आज की तारीख में कहा जाता है अलकायदा खत्म हो गया। अलकायदा कहां खत्म हुआ? अलकायदा ने जो विचारधारा बो दी, वो विचारधारा जैसे आप कह रहे हैं इसको जोड़ सकते हैं, हमेशा निकल के आती रहेगी। ये हमारी आज की दुनिया की दुख भरी सिचुएशन है कि ये हमें और ज्यादा सिचुएशंस देखनी पड़ेंगी। आप एक अलजवारी को निकाल दोगे एक, पर वो विचारधारा, बात ये ना विचारधारा, तो वो विचारधारा जो है वो विचारधारा पनप रही है और जहां उसे मौका मिलता है या तो नए रंगरूट या रिक्रूट करती है या उस विचारधारा में कोई ना कोई अट्रैक्ट हो जाते हैं। और संगठन हो या ना हो, आज की तारीख में मेरे विचार से इममेटेरियल हो गया है, क्योंकि संगठन हो ना हो तो अच्छा है, कनेक्ट कर दिया, नहीं तो जो हम बात पहले कर रहे थे लोन वुल्फ जिसे कहा जाता है, अकेले अपने दिमाग में किसी का दिमाग खराब हो रखा है उसे करना है, ये एक पॉइजन आ गया है हमारी सिविलाइजेशन में आज की तारीख में। बिल्कुल रविंदर जी, शुक्रिया आपका। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जिस वक्त न्यूयॉर्क में जिस कार्यक्रम में सलमान रुश्दी पहुंचे थे, ऑथर हैं, लेखक हैं, और उस मंच पर उनको लेक्चर देना था, लेक्चर देने के लिए मंच पर पहुंचते और उसी वक्त एक इंडिविजुअल उस मंच पर पहुंचता है और सलमान रुश्दी के ऊपर हमला होता है। मैप के जरिए हम न्यूयॉर्क का लोकेशन भी आपको साझा कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि उस इंडिविजुअल हमलावर की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है, एक अलग विचारधारा, कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ा हो सकता है। इस बात को लेकर बार बार ये अंदेशा भी जताया जा रहा है और सलमान रुश्दी के खिलाफ पहले भी फतवा जारी हो चुका था उनकी चौथी किताब सैटेनिक वर्सेस को लेकर, और ईरान ने उस वक्त $3 मिलियन की रकम भी रखी थी। और उस वक्त ये देखिए, ये हमलावर की तस्वीर है, ये हमलावर की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ये वही शख्स है जिसने सलमान रुश्दी पर हमला किया था। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले मंच की वो तस्वीर दिखाई जिस मंच पर सलमान रुश्दी के ऊपर हमला हुआ, और ये वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, सलमान रुश्दी पर हमला करने वाला वो शख्स, वो हमलावर। ये उसको इस हमले के बाद वहाँ पे जो सिक्योरिटी तैनात थी, जो पुलिस फोर्स तैनात थी, उन्होंने अरेस्ट कर लिया और उसके बाद ये तस्वीर भी उसकी सामने आई है। इसी शख्स ने हमला किया है और अपडेट भी हम उसके लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे दरअसल उसकी मंशा क्या थी। लेकिन ये ज़रूर था कि सलमान रुश्दी अपनी लेखनी को लेकर हमेशा विवादों में रहे और उनकी चौथी किताब सैटेनिक वर्सेस को लेकर उनके खिलाफ देश में ही नहीं दुनिया में कई देशों में फतवा भी जारी हुआ, जिसमें ईरान सबसे पहले वो देश था जहां पर उनके खिलाफ ये बैन लगाया गया। और इनकी इस किताब को लेकर भारत में भी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी और भारत में भी इसकी बिक्री पर बैन लगा दिया गया था और दुनिया के कई देशों में सलमान रुश्दी की किताब की खरीद और बिक्री पर बैन लगा दिया गया था। और सलमान रुश्दी की इस किताब को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा और जिसके बाद सलमान रुश्दी को सिक्योरिटी भी
प्रोवाइड कराई गई थी और ऐसे कार्यक्रमों में जब सलमान रुश्दी शामिल होते थे तो उस वक्त सिक्योरिटी पहले से तैनात होकर उस माहौल को पहले आती थी। लेकिन न्यूयॉर्क में इस लेक्चर से पहले भी कुछ ऐसा ही ड्रिल हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक शख्स मंच पर पहुंचता है और सलमान रुश्दी पर हमला कर देता है। और हमले करने वाला वो शख्स अभी आपके टीवी स्क्रीन पर भी है, जिसकी तस्वीर भी हम तक पहुंच चुकी है, और इस शख्स ने ही सलमान रुश्दी पर मंच पर हमला किया था।